नमस्कार, जोहार, बोकारो आज तक सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत महतो। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में गांव की सरकार बनाने की बिगुल बज चुकी है और अभी मैं मौजूद हूं बोकारो जिले के कसमार प्रखंड अंतर्गत सनपुरा पंचायत। सनपुरा पंचायत अनुसूचित जनजाति का रिजर्व पंचायत है। यहाँ पर लगातार 2 बार मालती देवी नेतृत्व कर चुकी है, गाँव की सरकार बना चुकी है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर 13 वोटों के अंतर से मात्र हारी हुई है संजोती देवी, और इससे पहले भी वो 23 वोट से हारी हुई है। हमारे साथ कुछ युवक हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या भाई, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार टुड्डू। सुनील जी, बताइए कि मालती देवी यहाँ पर लगातार दोबारा चुनाव जीती है 2 बार, और तीसरा बार आप मौका देना चाहेंगे कि फिर आप परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, इस बार हम लोग परिवर्तन लाना चाह रहे हैं ताकि हमारे पंचायत में संपूर्ण विकास हो सके। हम लोग उसको 2 बार कार्यकाल में 2 बार उसको मौका दिए, लेकिन वो किसी प्रकार का परिवर्तन हमारे पंचायत में नहीं कर पाए। हम लोग चाहते हैं, हम सारे युवा हम लोग चाहते हैं कि इस बार कोई नया चेहरा ही हम लोग मुखिया में देखना चाहते हैं, और चाहते हैं हम लोग भी हमारे पंचायत में संपूर्ण विकास हो। तो नाम अभी तय नहीं किए हैं? हम लोग फिलहाल अभी सभी का इंतजार में है, कितना कैंडिडेट हमारे पंचायत में अभी नॉमिनेशन कर रहे हैं, उसी के अनुरूप हम लोग तय करेंगे किसको हम लोग चुने नहीं चुने। हम लोग आपस में सारे पंचायत के लोग डिसाइड कर लेंगे, सारे युवा एक जगह बैठ के डिसाइड कर लेंगे किसको चुनेंगे नहीं चुनेंगे। अभी फिलहाल कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, इसी चलते अभी हम लोग फिलहाल कुल मिला के परिवर्तन यहाँ करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। हमारे साथ और एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? लखीराम टुड्डू। लखीराम जी, यहाँ लगातार 2 बार मालती देवी चुनाव जीती है और बहुत कम अंतर से, तो क्या लगता है वो काम की हैं? उनके काम से आप संतुष्ट हैं? काम बहुत कम हुआ है, जिस तरह जैसे कि काम पंचायत से होना चाहिए। यहाँ पर पीएम आवास बनना चाहिए, पेंशन लोगों को मिलना चाहिए, पेयजल का काम होना चाहिए और सिंचाई का सुविधा होना चाहिए, कूप निर्माण, ये सब क्या हुआ है? काम हमारे गांव, हमारे टोला में बहुत कम हुआ है, नहीं के बराबर हुआ है। नहीं का बराबर हुआ। तो क्या सोच रखे हैं, तीसरी बार उनको मौका देंगे या फिर यहाँ बदलेंगे? नहीं तो बदलने से ठीक रहेगा। अब दूसरा आदमी को मौका देंगे? दूसरा आदमी होने से अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए हम भी चाहते थे कि यहाँ हम लोग का जल मीनर हर टोला में हुआ। पंचायत में जितना है हर टोला में करीबन जल मीनर लगाया गया, और इस गांव में हम लोग का जल मीनर नहीं मिला। तो आप बदलेंगे? इसके कारण हम लोग सोचते हैं कि कोई नया चेहरा में आए, मुखिया और युवा और कर्मठ काम करने वाला हो, उसको आप मौका देंगे। हमारे साथ और एक हैं, क्या नाम है आपका? मैं क्या नाम है बाबू? अनिल कुमार टुड्डू। अनिल जी, बताइए कितना उम्र हुआ आपका? 24। तो वोट कितना बार दिए अभी तक? अभी नहीं दिए थे, मेरा वोटर आई डी। हाँ, वोट पहली बार तो देंगे। क्या अभी सोच के पहली बार वोट देंगे आप? क्या, किस मुद्दे पर वोट देंगे? इस मुद्दे पर कि विकास होना चाहिए, जो भी जीते मुखिया हम लोग। तो 2 बार जीती है, विकास काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं हुआ आपका टोला कांसी टाँड़ है ये? नहीं हुआ है विकास। तो क्या बदलने का या परिवर्तन का मूड है? हाँ, परिवर्तन का मूड है। हाँ। अच्छा, आप बताइए कि जिला परिषद से कुछ काम हुआ है यहाँ? जिला परिषद से अभी तक तो कुछ वैसे हुआ नहीं है वो फिलहाल। लगातार वो भी दोबारा यहाँ पर नेतृत्व करने का उनको मौका दिए आप लोग। गीता देवी को 11 साल हो गया, तो उनके काम से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, गीता देवी तो अभी तक कुछ काम नहीं किए हैं। जो खाली वो करते हैं, आते हैं, खाली ट्रांसफार्मर उद्घाटन करते हैं। ट्रांसफार्मर तो आता है भाई सरकार से, केंद्र सरकार से, खाली उद्घाटन करते हैं, फीता काटने का काम हाँ, किया। बस फीता काटने का खाली काम करते हैं। अच्छा, खुद कभी यहाँ पर महिला आरक्षण है, दोनों महिला आरक्षण में महिला गीता देवी कभी आए? ना, गीता देवी तो नहीं है, उसका पति आते रहते हैं। तो फिर महिला आरक्षण का महत्व नहीं रहा? महत्व नहीं रहा है, उनका पति ही आते हैं? उनका पति ही आते हैं। वो गीता देवी का उसका तो वहाँ जानता है ना, कोई पहचान भी नहीं करती गीता देवी को। गीता देवी है कौन है क्या नहीं है पता ही नहीं। तो इस बार क्या विचार है? ना, इस बार तो चेंज करने का विचार है, बदलने का? हाँ, बदलने का विचार है। तय कर परिवर्तन, लिया? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। चलिए ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं एक और महिला, सूरजमणि देवी। काफ़ी सक्रिय महिलाएं हैं, समाज सेवा में हमेशा रहती हैं। और अभी कहाँ से आ रहे थे? अभी अपना ड्यूटी से आ रहे हैं, ऑफिस से? ऑफिस से, सहयोगी संस्था से। अच्छा, चुनाव
यहाँ पर बिगुल बज चुका है। आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है, फॉर्म भी मिलना शुरू हो गया है पंचायत का, गांव की सरकार का। क्या लगता है कि कुछ काम किए यहाँ पर, जो 2 बार आप लोग मौका दिए यहाँ की मुखिया मालती देवी को? अभी सबसे पहले तो पहला चुनाव में वो सशक्त हुई, गांव कैसे घूमेंगे, कैसे जानेंगे, घर से निकलने के लिए उसको तो सबसे प्रथम ये था कि लोग से बातचीत करने के लिए कुछ समझ में नहीं था कि कैसे बातें करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो कभी आती हैं चुनाव जीतने के पहले या बाद में, कभी इधर घूमती हैं, दौरा करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। उसके कौन आता है? उसके जगह में उसके पति आते हैं। तब तो बेकार है। महिला आरक्षण आज तक वही कोई भी महिला लोग नहीं जान पाएंगे, ना बच्चा जान पाएंगे कि मुखिया कौन है, मुखिया कौन है। और जिला परिषद आते हैं, जिला परिषद आते हैं, मतलब चुनाव के बाद नहीं आते हैं। जिला परिषद कौन है? बबीता देवी, गीता देवी। गीता देवी है, वो आती हैं? आती है नहीं, बीच में नहीं आती। नहीं आती है। तो कौन आते हैं उनके बदले? उसके बदले में पति आते हैं, लक्ष्मण कुमार नायक आते हैं। तो दोनों सीट महिलाओं के लिए आरक्षण है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार आरक्षण दिया है, और महिलाओं के बदले उनका पति लोग आते हैं। आप सहयोगी संस्था में कार्य भी करते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं है। जिसको जिनको पद दिया जाता है वो पद उसका फॉलोअप नहीं करते, तो बेकार इस सीट को लेकर के और ना लेकर के उसके जगह में कि हम ये कहेंगे कि कठपुतली जैसा खड़ा रहता है। ऐसा महिला को चुना जाए जो महिला पढ़ी लिखी है, सशक्त है, गांव को सुरक्षा दे सकते, गांव के लिए समय दे सकती है। जिस जगह में जरूरत, जिन लोगों को जरूरत है वहाँ वो अपना समय दे, खुद दे समय, खुद दे। उनके बदले कोई पति, कोई ससुर, कोई उनका देवर नहीं आए। वो व्यक्ति नहीं आवे कि जो पद ले है, जो इसमें चुनाव में जो जीत करके आए हैं उनको ही समय देना होगा, बदले में उसका पति नहीं आवे। ये मेरा कहना है। क्योंकि हम ना ही हम पचपति कर रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, जो कि हम हर गांव में घूम रहे हैं, हर जगह में देख रहे हैं कि एक जगह की बात नहीं करेंगे, हर जगह की बात करेंगे कि जो चुन के आते हैं, जो जिसको न्याय मिल जाता है वो लोग नहीं कर रहे, बल्कि अथवा में कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, हम जनताओं का मन टटोलते हुए सनपुरा पंचायत का लाहर टांड पहुंच चुके हैं। हमारे साथ युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। क्या नाम है भाई? बालेश्वर टुड्डू। इस बार पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, पता है ना? हाँ। तो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? विकास कार्य यहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो लगातार 2 बार यहाँ पर आप लोगों ने मौका दिया मालती देवी को। हाँ। तो यहाँ पर आती हैं, सुख दुख में भाग लेने आती हैं कभी? नहीं आती है। नहीं आती है? नहीं आती। उनका पति? वो भी नहीं आता है। उनका पति भी नहीं आता? नहीं। तो यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है? नहीं। तो क्या वोट इस बार बदल देना है? बदल देना है, दूसरे का चुनना है? हाँ, दूसरे को चुनना। तो किनको चुनिएगा, थोड़ा बता दीजिए। अभी तो नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो मन में बनाए हैं? हम बनाए हैं। फिर भी चर्चा होता होगा कि वो खड़ा होगा फलाना। हाँ। तो मन बना लिए हैं, अभी खुलासा नहीं कीजिएगा। आप बताइए, आपका बाल बहुत डिजाइनदार है, देख लीजिए इनका बाल। किनको, क्या मुद्दा पर वोट दीजिएगा इस बार? हम तो वोट नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक मिनट। अच्छा, जिला परिषद आते हैं इधर कभी? आती है? नहीं। कौन है, नाम क्या है? लक्ष्मण नायक जिला परिषद सदस्य मालती देवी का पति हैं। उनके बदले उनके पति आते हैं। हाँ। 6 साल में या 11 साल कहिए, 2 बार, कितना बार आए होंगे आपका टोला? एक बार भी। एक बार भी नहीं? वोट मांगने के लिए सिर्फ आते हैं, बस। उसके बाद गायब। क्या सही बात है? जी हाँ, सही बात है। अब यहाँ दीदी लोग से पूछना चाहेंगे, अभी आप लोग के यहाँ चुनाव जीतने के बाद 11 साल हुआ। देखिए, मैं यहाँ आई हूँ, मेरे यहाँ आते हुए 3 साल हो गए और मैंने उनको आज तक नहीं देखा है। तो नाम जानते हैं क्या है जिला परिषद नहीं, का? मुझे नहीं पता। नाम भी नहीं पता है? कि वो आएंगे कभी, तभी ना मैं जानूंगी कोई है कौन मेरे गांव की, क्या है क्या नहीं है। बस नहीं पता, इसलिए। मुखिया का नाम? मुखिया का नाम भी मुझे नहीं पता। तो 3 साल हो गया, अब तो पढ़े लिखे हैं ना? कितना पढ़े, वो छोड़िए ना, मेरा पढ़ने लिखने से क्या मुखिया मतलब। का नाम भी नहीं? मुख्यमंत्री का नाम? तो देखिए, मुझे उनका जरूरत ही नहीं पड़ा, इसीलिए मैंने उनका नाम जाना ही नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री का नाम? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जानते हैं? तो उनके बाबूजी का नाम? शिबू सोरेन। चलिए, मेरा भी हेमंत महतो नाम है। चलिए, अच्छी बात है, मना दीजिए। आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा? नहीं। इनका चढ़ा है। आप बोलिए, मुखिया कुछ काम किए हैं, संतुष्ट हैं उनके काम से? नहीं बोलिएगा, कसम खा लिए हैं।
एकदम नहीं बोलिएगा। देखिए इंदिरा आवास देने वाला है तो वो अभी तक दिए नहीं। तो वही चीज तो इंदिरा आवास आपको नहीं दिया, शौचालय नहीं दिया, पेंशन घर में मिला है किसी को? नहीं मिला है। तो यही चीज ना, सिंचाई के लिए खेती करते हैं ना, कुआं दिया है? कुआं भी नहीं दिया है। कुआं भी नहीं दिया, शौचालय भी नहीं दिया, पीएम आवास भी नहीं दिया, फिर भी उन्हीं को वोट दीजिएगा कि दूसरे को? उनको नहीं देंगे। पक्का? और यदि यहाँ से वोट निकला तो इसमें मेरा क्या सर? हम तो नहीं देंगे। जिसका जो मर्जी वो उसको वोट देगा ना, जो जिसका काम से संतुष्ट है वो उसको देगा। अदरवाइज जो उसकी पसंद, जिसको शायद हम लोग को अच्छा ना लग रहा हो, कोई किसी को तो किस मुद्दे को लेके आप वोट दीजिएगा इस बार? इस बार देखिए मेरा तो अभी जो जरूरत पड़ेगा हमको, जो नहीं मिलेगा उस ये से तो मैं अपने पसंद से दूंगी, जिसको मुझे देने का मन करे। चलिए वो गुप्त मतदान है, आपका मर्जी। हाँ वो लेकिन तो गुप्त ही बदलिएगा है। कि फिर उन्हीं को तीसरा बार मौका दीजिएगा? नहीं बदलेंगे, वो मैं सोचूंगी, वो मेरा ये होगा। सोचेंगे मतलब सोचेंगे। देखिए मेरे हस्बैंड जॉब होल्डर है तो हम लोग को नहीं मिलेगा वैसा कुछ इंदिरा आवास वगैरह, तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूंगी बताइए? वो है ना। इंदिरा आवास के अलावा होता है सड़क है, बिजली है, पेयजल है। वो सब के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बता सकती हूँ। किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? कोई भी मुद्दा? कोई आएगा देखिए वो सोचा जाएगा, अभी तो मन में नहीं आ रहा है, जरूरत पड़ेगा। अभी तय नहीं किए हैं? अभी तो तय नहीं हुआ है। चलिए ठीक। करने के लायक हो, जैसे इनको देख चुके बहुत, कोई इनसे खफा है, कोई इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, किसी को कुआं नहीं मिल रहा है, तो कोई इनसे नहीं है, तो मुझे भी लग रहा है ये नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, आप पढ़ी लिखी लगते हैं, यहाँ दोनों सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए, मजबूती करने के लिए रिजर्व किया है 50%। मुखिया भी महिला है, जिला परिषद भी महिला है, और दोनों नहीं आते हैं, खुद नहीं आते हैं, उनके कोई और आते हैं, पति आते हैं, तो इस विषय में क्या कहेंगे? इस विषय में कि देखिए लेडीज लोग अभी जैसे उनको आगे कर दिया जा रहा है तो उनको आगे आना चाहिए। वो लोग खुद ही से आगे नहीं बढ़ना चाह रही, वो लोग आगे बढ़ना चाहे तो वो लोग क्यों नहीं आएगी? 11 साल हो गया, अगर उनको जानकारी नहीं है, कुछ तो सीखना चाहिए ना। वो लोग वही लोग जाने क्यों नहीं आ रही है? आपको पूछना चाहिए कि वो देखिए वो कभी आएंगे इस बस्ती में तभी ना। इस बार आएंगे तो पूछेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? कि आप आते हैं, जो ओरिजिनल मुखिया है, आपकी जो वो क्यों नहीं आती है? सही बात है, ये पूछा जाएगा उनसे कि क्यों नहीं आती हैं आप क्यों आते हैं? हाँ सही बात है। पेंशन मिला है ना? हमार तो मिलो है। तो अबरी की विचार है? मालती देवी ओकरे जीते भाग ना दोसर बदल भाग? हमार आदमी सोशल काम कर रहे हैं, हटा मिलो नहीं देखता ना मिलो। ओ अच्छा सीसीएल। तो और वोट मुखिया के 2 बेर दिलहक तो कुछ काम तो नहीं कर दिलो? हम नहीं कितना काम कर रहे हैं। तो अबरी फिर अबरी चुनाव है, तो अबरी 19 बनो लिए से 19 तारीख के चुनाव हो, तो फोटो एथी ना दे है, घरो ना दे है, तो ना आवास भी नहीं दे होय ना हमनी को तो नहीं मोटा आदमी लगा, तो मोटा आदमी लगी तो कोई तो अबरी अब वोट भेतै तो अबरी वोट ओकरा देभाग ना दोसर के देभाग? दोसर के दूई। दोसर के? ठीक। गांव की सरकार का मन टटोलने के लिए हम अभी भ्रमण करते हुए सनपुरा पंचायत का खूंटा चौक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ चांदो और सनपुरा दोनों पंचायत के यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। चूँकि ये बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ दोनों ही पंचायत का आबादी रहता है इस गांव में, खुर्द, चांदो और खूंटा। तो हमारे साथ अभी हैं, क्या बैठे हुए हैं, बालेश्वर नायक जी। आप खूंटा के हैं या चांदो के? खूंटा के। खूंटा के हैं, सनपुरा पंचायत के हैं। मुखिया का क्या नाम है? उपेंद्र, श्रीमती मालती देवी। उपेंद्र नहीं, मालती देवी। मालती देवी। क्या लगता है मालती देवी को दोबारा मौका दिए आप लोग, काम कैसा रहा 11 साल का? 11 साल का काम तो खैर उसका अच्छा नहीं है। वो शौचालय का पैसा जब खा सकता है तो वो मुखिया के लायक क्या है? शौचालय भी खा गया है पैसा? हाँ। आपका? हाँ मेरा। तो कुछ खूंटा गांव के लिए कुछ सार्वजनिक काम हुआ है लोगों का सुविधाओं के लिए? सुविधाओं के लिए वही बोर्ड लगाया है, पोल में, और क्या है कोई और उसका, और तो हम काम वैसा देखें। लाइट लगाया है? हाँ। LED बल्ब? हाँ वही जो दिख रहा है। हाँ। तो क्या लगता है इस बार चुनाव नजदीक है, बदलाना चाहेंगे कि फिर उन्हीं को चुनेंगे? वो उस बार वो तो सोचेंगे, फिर अभी क्या खड़ा कैसा उम्मीदवार हो रहा है उसके बाद हम सोचेंगे, उम्मीदवार के अनुसार हम वोट देंगे। उम्मीदवार अगर नहीं कोई बढ़िया मिला तो फिर उन्हीं को चुनेंगे? उम्मीदवार बढ़िया नहीं, उम्मीदवार के कैंडिडेट के अनुसार वोट देंगे कि कैसा कैंडिडेट है, ये हमारा काम कर सकता है। हम बोल रहे हैं
मालती देवी को फिर से देना है या फिर दूसरे उम्मीदवार को? हम दूसरे उम्मीदवार को उम्मीदवार के ऊपर हम वोट डालेंगे। अच्छा। कि मेरा कौन पार्टी काम सक्सेसफुल करेगा, उन्हीं वैसा ही हिसाब से हम वोट डालेंगे। लेकिन परिवर्तन इस बार होगा। हाँ, परिवर्तन तो होगा। जिला परिषद का क्या हाल है? वो आती हैं कभी गीता देवी? गीता देवी, हाँ वो आती है। उनके पति लक्ष्मण कुमार नायक भाजपा नेता। हाँ हाँ, वो आते हैं। तो लक्ष्मण जी आते हैं या गीता जी? दोनों आते हैं। चलिए ठीक है। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निर्मल महतो। निर्मल महतो। सनपुरा की चांदो? हम सनपुरा पंचायत से बिलोंग करते हैं, खोटा बस्ती से। तो क्या लगता है यहाँ परिवर्तन होगा? पंचायत गांव की सरकार फिर उन्हीं की बनेगी तीसरी बार या फिर बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा, पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से बदलाव तय होगा। कर लिए खोटावासी? तय कर लिए हैं। बदलाव चाह रहे हैं खूंटा के लोग। हमारे साथ और कुछ युवा हैं। बताओ भाई, क्या लग रहा है यहाँ बदलाव होगा? होना चाहिए। होना चाहिए। आपको क्या लगता है? बदलाव होगा। काम से संतुष्ट है मुखिया का? नहीं। नहीं है। नहीं। अगर नंबर देना चाहेंगे तो कितना नंबर दीजिएगा? क्या काम से अगर 100 में कितना नंबर दे सकते हैं उनके काम से में? 100 में कितना होगा? 30। 30 में तो पास करा दे रहे हैं आप। कैसे पास हो जाएगा? 100 बोल रहे हैं। 30 में पास हो जाता है 3rd डिवीजन। तो 100 में 10 मिलेगा। 10 मिलेगा, यानी 90% काम वो नहीं की। नहीं।